ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সফরের আগে কোচবিহারে এলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন। রবিবার সকালে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘির পারে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক করেন তিনি এবং একটি চায়ের দোকানে বসে চায় পে চর্চাতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন অরবিন্দ মেনন। পাশাপাশি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিসি ভাইপো বলে সম্বোধন করেন তিনি। ভাইপোর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেন রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন। কি বলেছেন রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক অরবিন্দ मेनन শুনবো আমরা। अमित शाह जी का आने के बाद परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या सफर सूची रहेगा उनका? 11 तारीख को हमारे स्वराष्ट्र मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पर कूच बिहार से यात्रा शुरू करके मालदा तक जाएगी यात्रा, है ना, जिसका शुभारंभ हमारे अमित शाह जी करेंगे। ये नॉर्थ बंगाल में ये यात्रा है। 54 विधानसभाओं से होते हुए यात्रा का समापन मालदा में होगा एक बड़े कार्यक्रम के तहत। ऐसे 5 यात्राएं हैं। कल हम लोग का चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से नड्डा जी ने इस यात्रा की शुरुआत की है और 2 यात्राएं हमारी 9 तारीख को है। एक हमारी रारबंग की तारापीठ से यात्रा शुरू होगी और दूसरा एक यात्रा कौन सा मेरा मेंबर पार्लियामेंट है, जड़गांव झाड़ग्राम से शुरू होगी। 2 यात्राएं हमारी 9 तारीख को नड्डा जी करेंगे। ऐसा करके यात्रा का उद्देश्य। यात्रा का नाम भी परिवर्तन यात्रा है और आप जानते हो कि भगवान श्री राम की यात्रा अयोध्या से लंका तक गई तो अधर्म हारा और धर्म की जीत हुई। श्री कृष्ण मथुरा से वृंद लेकर के द्वारका गए। चाहे शंकराचार्य जी केरल से निकल करके आपके बद्रीनाथ तक की यात्रा, विनोबा भावे की यात्रा, डांडी यात्रा गांधी जी की, आडवाणी जी की राम रोटी यात्रा, सभी यात्राओं के बाद में परिवर्तन हुआ। इस 5 यात्राओं के बाद में इस पश्चिम बंगाल में जहाँ पे गणतंत्र सुरक्षित नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि परिवर्तन असंभवी है, परिवर्तन होगा। टीएमसी जो राजनीतिक दल है उसने अपनी आयु पूरी कर ली है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था से उसमें होगा और जनता एकदम तैयार बैठी है कि टीएमसी राज जाचे और बीजेपी आगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ममता बनर्जी ने एक बार कहा कि बीजेपी जो देना चाहता है वो ले लीजिए, लेकिन वोट तृणमूल को दीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री इधर ठीक बोल रही है। उसके बोलने से अब क्या हुआ कि केंद्र से जो पैसे आते थे, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो 5 लाख रुपए, उसको रोकने का काम, चाहे कृषकों को लेकर के जो पैसे आ रहे थे उसको रोकने का काम। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि हमको जो है, हम कृषक के लिए जो हम लोगों का जो पैसा है किसान सम्मान निधि, उसको हम देना चाहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप हमको ये दो, हमको लिस्ट भेजो, 48 घंटे में हम पैसे भेज देंगे। अब इतना देर में ये सब बातें करने का कोई मतलब तो है नहीं साहब। अब तो चुनाव आ गया और चुनाव में सब लोग जानते हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक दल जो टीएमसी है, ये पूरी तरीके से ममता और पीसी और वाइपो, ये दोनों लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, बुआ खुद भी लग गई है। वाइपो विकास प्राधिकरण कि सब लोग मिलो, साथ में काम करो, लूटो और वाइपो विकास प्राधिकरण का विस्तार करो। वाइपो विकास प्राधिकरण का विस्तार जनता समझ गई है, इसलिए पीसी वाइपो सरकार और नई दरकार। सर, आप किसान के बारे में बोल रहे हैं। अभी इंडिया पे एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान जी। कल दिखा गया है कि दिल्ली पे कैपिटल पे 50,000 जवान उतरा गया ये किसान को संभालने के लिए। ये कितना कहाँ तक सही है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें बोलने काला है, काला क्या है ये बताना पड़ेगा ना। जो हम लोगों ने किसानों को के लाभ के लिए डायरेक्ट उनकी वहाँ से उठा करके डायरेक्ट मार्केट तक के आने का लाभ जो पहुँचा रहे हैं, उसमें काला क्या? काला तो कोई बता नहीं रहे। कोई आंदोलन है, उसके पीछे लगे हुए तथाकथित लोग हैं जो अपने बीच का मीडिएटर है, और उसमें कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग जो यहाँ पर सामने लड़ते हैं, कम्युनिस्ट और जो है कांग्रेस और जो है टीएमसी, ये आपस में यहाँ लड़ते हैं। पश्चिमा दिल्ली में सब बैठ करके साथ में चाय पीते हैं। ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। मैं आपको बताऊं, जो हम लोगों ने दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ, आप देखिएगा 21 के पहले जो माहौल देखा, मैं अभी कल मालदा में ही था। मालदा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, इसका सीधा संकेत है कि टीएमसी जाचे, बीजेपी आस। Greetings everyone.
We have an announcement about recruiting marketing manager in Digital Bangla. Requirements for applications. Applicant can be both male and female. Applicant must have 1 year experience. The home of applicant must be in Cooch Behar and maybe have to go outside of Cooch Behar for marketing purpose. If your profile matched the above criteria, if you are interested in this post, then send your CV through mail or WhatsApp. Our email ID digital24bangla@gmail.com. WhatsApp number 9382858923. Contact us 03582 295 600. Visit our website www.digitalbangla.co.in.